झारखंड में नए कोरोना संक्रमितों के मिलने का सारा रिकॉर्ड टूट गया। पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 433 नए मामले मिले हैं। अकेले राजधानी में पहली बार एक दिन में 106 नए मामले मिले। जमशेदपुर में 70 और पाकुड़ में 65 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत भी हुई। हालांकि मंगलवार को कोरोना से लड़कर 107 मरीज स्वस्थ भी हुए। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले जहां 6200 पहुंच गए हैं, वहीं मौत का आंकड़ा 72 पर आ गया है। अब राज्य में हर रोज 200 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामले ने सरकार की नींद उड़ा दी है। वहीं रांची से विधायक सीपी सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। खुद ट्विटर के जरिए जानकारी देते हुए सीपी सिंह ने कहा कि जो लोग हाल ही में मेरे संपर्क में आए हों वो खुद को क्वारंटीन कर लें। मैं संपर्क में आए लोगों की लिस्ट भी जारी करूंगा। झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। बुधवार को कई मामलों पर सुनवाई होने वाली थी। सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अचानक सभी मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी गई। हालांकि हाईकोर्ट में अभी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन हो रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार को हाईकोर्ट के 29 और कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। 5 कर्मचारी पहले से कोरोना पॉजिटिव थे। इसके साथ ही अब हाईकोर्ट के 34 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उधर रिम्स के सर्जरी विभाग में भर्ती एक कोरोना मरीज भाग गया, जिसके बाद प्रशासन की नींद उड़ गई। संक्रमित को खोजने की कोशिश की जा रही है। जमशेदपुर में मंगलवार रात बीजेपी नेता और वकील प्रकाश यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही लोगों का हुजूम सड़क पर आ गया। इस दौरान बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रकाश यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे। परिजनों से मुलाकात करने के बाद रघुवर दास ने कहा कि ये बहुत दुखद है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 48 घंटे में अभियुक्त की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो बीजेपी लॉकडाउन का पालन करते हुए सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि प्रकाश यादव अभी हाल ही में झारखंड विकास मोर्चा से अभय सिंह के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। लॉकडाउन के दौरान झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में प्रवासी और अप्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यहां तक कि 42% वेतनभोगी कामगारों को लॉकडाउन के दौरान वेतन तक नहीं मिला। ये खुलासा ग्रामीण आजीविका पर बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा कई संस्थानों के सहयोग से किए गए सर्वे में हुआ है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में लॉकडाउन के दौरान 76% मजदूरों का काम छूट गया। वहीं राज्य के 89% किसान अपना उत्पादन उचित मूल्य पर नहीं बेच सके। इतना ही नहीं, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 27% कामगारों के परिवार सामान्य दिनों से लॉकडाउन के दौरान कम भोजन किए। इसी तरह 27% परिवार ऐसे थे जिनके पास हफ्ते भर तक भोजन खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने बुधवार को संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लिया। दीपक प्रकाश पहली बार झारखंड से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए हैं। जानकारी के मुताबिक दीपक प्रकाश करीब 30 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जानकारी तो ऐसी भी है कि आज शाम तक दीपक प्रकाश प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी के दिल्ली से वापस लौटने के बाद से ही झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी वाले इतने तिकड़मबाज और चालबाज हैं कि ये लोग झारखंड को अस्थिर करने के लिए कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। इस काम में इन लोगों को महारत हासिल है और इसका नजारा हमने अभी हाल ही के दिनों में देखा है। जनता द्वारा मैंडेट देने के बाद भी भाजपा वाले हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से खरीद फरोख्त करते हैं और सरकार गिराने का काम करते हैं। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली आकर कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद झारखंड की सत्ता में बैठी पार्टियों को डर है कि कहीं बीजेपी सरकार गिराने की चाल न चल रही हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को फिर से तीसरी बार ईमेल से धमकी दी गई। इसकी जानकारी सीआईडी के आला अधिकारियों को दे दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री को तीसरी बार धमकी देना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा दिखाई दे रहा है। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड के अलावा जर्मनी से ईमेल के जरिए धमकी देना इसी ओर इंगित करता है। ऐसे में पुलिस के साथ जांच एजेंसियों को कड़े कदम उठाने चाहिए। लॉकडाउन के दौरान झारखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अच्छी प्रगति करते हुए देश में ओवरऑल 94.82 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार झारखंड के जिलों ने देश में बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है। झारखंड ने उत्तर प्रदेश को पीछे करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मात्र छत्तीसगढ़ ही झारखंड से ऊपर प्रथम स्थान पर बना हुआ है। देश के टॉप 25 जिलों में झारखंड के 12 जिले शामिल हैं। इन जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना का परफॉर्मेंस अन्य जिलों की अपेक्षा काफी अच्छा माना गया है।